नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर अब लगेगी पेनल्टी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सख्ती। भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब जुर्माना वसूलेगा। बोर्ड बैठक में सोमवार को निर्णय लिया कि 2 बार अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों से बोर्ड तीसरी परीक्षा के आवेदन के समय 750 रुपए जुर्माना वसूलेगा। फिर 2 भर्ती परीक्षाओं में नहीं आने पर 1500 रुपए की पेनल्टी ली जाएगी। इसी तरह से 4 परीक्षाओं में नहीं आने पर कुल 2250 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। यह नियम 1 अप्रैल के बाद होने वाली परीक्षाओं से लागू होगा। जयपुर में 12 वर्ष बाद जारी होगी ऑटो की रेट लिस्ट। जयपुर में 12 वर्ष बाद जारी होगी ऑटो की रेट लिस्ट। मीटर सिस्टम भी होगा लागू। जयपुर में करीब 12 वर्ष बाद ऑटो की किराया सूची जारी करने की कवायद की जा रही है। शहर में संचालित करीब 35,000 से अधिक ऑटो की किराया सूची रिवाइज होगी। इससे पहले वर्ष 2013 में परिवहन विभाग ने यह किराया सूची जारी की थी। इसके बाद बीते 12 वर्षों में यह सूची संशोधित नहीं की गई। किराया सूची जारी करने के बाद ऑटो में मीटर सिस्टम को फिर से लागू किया जाएगा। जो रेट विभाग की ओर से तय की जाएगी उसी रेट के हिसाब से मीटर चलेगा और यात्रियों से किराया लिया जाएगा। ऑटो पर यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद मिनी बस, कैब वाहनों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा को भेजा, कारण बताओ नोटिस। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा की ओर से किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस दिया गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने नोटिस जारी कर मीणा से जवाब मांगा है। नोटिस के आधार पर किरोड़ी के फोन टैपिंग के बयान को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है। नोटिस में पार्टी ने कहा कि आप भाजपा के सदस्य हैं और पार्टी के टिकट पर सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। आप राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। आपने पिछले दिनों मंत्री परिषद से इस्तीफे की खबर मीडिया में प्रकाशित करवाई और सार्वजनिक रूप से बयान देकर भाजपा नीत सरकार पर फोन टैप कराने का आरोप लगाया, जो असत्य है। अशोक गहलोत ने मोदी पर साधा निशाना। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र भी भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए जनगणना तय समय पर नहीं कराने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भारत की करोड़ों गरीब जनता की मांग को संसद में उठाया है। यह समझ के परे है कि 2021 में प्रस्तावित जनगणना को कोविड का बहाना देकर स्थगित किया गया एवं 4 साल बीत जाने के बाद भी जनगणना नहीं करवाई जा रही है। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना तय समय पर नहीं हुई है। फ्री कोचिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के निर्देश पर विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करने इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2024 से 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने की तिथि पूर्व में 1 से 10 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी। 1 मार्च से किशनगढ़ अहमदाबाद हवाई सेवा होगी शुरू। खुशखबर, 1 मार्च से किशनगढ़ से अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को अनुमति दी। जल्द ही टाइम शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक मजेदार बात है कि मार्बल एसोसिएशन प्रत्येक यात्री को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगा। इंडिगो एयरलाइंस ने एयरपोर्ट पर अपने ऑफिस आदि को लेकर सोमवार से कवायद शुरू कर दी। अभी तक किशनगढ़ से हिंडन, दिल्ली, नागपुर, पूना, हैदराबाद और लखनऊ की हवाई सेवा है। वहीं किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन भी इस हवाई सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आई है। हवाई यात्रा करने वाले यात्री की ओर से बोर्डिंग पास देने पर 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि चेक के माध्यम से दी जाएगी। एकल पट्टा मामला में हाईकोर्ट ने सरकार से जताई नाराजगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के समय मंत्री रहे शांति धारीवाल से जुड़े 11 साल पुराने एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार ने अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट से जल्द निपटारे का आदेश लाते हैं, फिर यहां आकर समय मांगते हैं। जयपुर कमिश्नर का एक्शन। एल्विश यादव और पूर्व मंत्री के बेटे के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मंगलवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा है कि राजस्थान पुलिस की तरफ से यूट्यूबर एल्विश यादव को कोई सुरक्षा नहीं दी गई। एल्विश ने कोई पुराना वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। ये एक प्रोपेगेंडा है जिस पर हम एक्शन लेंगे। जल्द ही एल्विश यादव और उसके साथ गाड़ी में बैठे पूर्व
मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और फिर कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होगी। जयपुर से महाकुंभ के लिए शुरू होगी नई फ्लाइट। जयपुर से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आज से स्पाइसजेट एयरलाइंस जयपुर से प्रयागराज के लिए एक और डेली फ्लाइट शुरू करने जा रही है। यह फ्लाइट हर दिन जयपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से जयपुर आएगी। ऐसे में अब महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को जयपुर से प्रयागराज जाने के लिए 4 फ्लाइट का विकल्प मिल सकेगा। रीट में कैंडिडेट का होगा फेस रिकॉग्निशन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2024 का आयोजन 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में होगा। परीक्षा में डमी अभ्यर्थी पर अंकुश लगाने के लिए कैंडिडेट्स का फेस रिकॉग्निशन होगा और अंगूठा निशानी ली जाएगी। परीक्षा समन्वयक कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया, बोर्ड की ओर से परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए तैयारी की जा रही है। आवेदन पत्र में लगाई गई फोटो का सेंटर पर लाइव फोटो मिलान करने के लिए फेस रिकॉग्निशन होगा। आगामी कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती के लिए कैंडिडेट्स की अंगूठा निशानी ली जाएगी। इससे डमी कैंडिडेट्स पर अंकुश लगेगा। जयपुर में अचानक धंसी सड़क। जयपुर में सोमवार दोपहर 2 बजे अचानक सड़क धंस गई। इससे बीच सड़क पर करीब 15 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया। मामला मानसरोवर इलाके में B2 बाईपास चौराहे के पास का है। घटना के बाद नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सड़क धंसने के कारण सीवर लाइन का डैमेज होना बताया जा रहा है। लाइन को रिपेयर करवाने का काम शुरू करवाया है। बताया जा रहा है कि यहां सीवर लाइन को बिछाए 40 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। पुरानी लाइन होने और आबादी का दबाव बढ़ने के कारण अब यह लाइन जर्जर हो चुकी है। खाद्य सुरक्षा योजना में अजमेर में 2460 ने लिए नाम वापस। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान में अब तक अजमेर में 2460 लोग योजना से नाम वापस ले चुके हैं। यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद रसद विभाग की ओर से नाम वापस नहीं लेने वालों के खिलाफ अभियान में कार्रवाई की जाएगी। अब तक 20 लोगों को नोटिस देकर चेताया जा चुका है। जिला रसद अधिकारी द्वितीय नीरज कुमार जैन ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में निष्कासन की श्रेणी में शामिल परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासी संस्था में नियमित कर्मचारी, अधिकारी है या 1 लाख रुपए की वार्षिक आय से अधिक पेंशन प्राप्त करता है या सभी सदस्य की आय 1 लाख रुपए सालाना से ज्यादा हो या निजी चौपहिया वाहन व आयकरदाता होने पर स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम अलग करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। जयपुर आवासीय योजना में अब लॉटरी का इंतजार। लंबे अरसे बाद जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना में इस बार बनफर आवेदन आए। 3 आवासीय योजनाओं में से 2 आवासीय योजनाओं में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब लॉटरी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक योजना की लॉटरी में तो बस मात्र 3 दिन शेष रहे हैं। बनफर आवेदन आने से आवेदकों को अब प्लॉट के साथ ही किस्मत की लॉटरी का भी इंतजार हो रहा है। जेडीए ने इस बार 3 आवासीय योजना गोविंद विहार, अटल विहार व पटेल नगर योजना के लिए आवेदन मांगे। इनमें से गोविंद विहार व अटल विहार में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन पटेल नगर के लिए अभी आवेदन की प्रक्रिया 13 फरवरी तक जारी है। खाचरियावास और एल्विश की तस्वीर पर सोशल मीडिया पर हुआ बवाल। यूट्यूबर एल्विश यादव के साथ पूर्व मंत्री प्रताप सिंह फोटो में नजर आ रहे हैं। यह फोटो खुद खाचरियावास ने सोशल मीडिया पर लगाया है, जिसके बाद खाचरियावास सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। उनके इस पर फोटो को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर नेताजी इस फोटो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। यूजर ने लिखा है कि यही दिन देखने थे। यूजर अपनी भड़ास खाचरियावास पर निकाल रहे हैं। राज्य के 25 अपर प्राइमरी स्कूल सीधे सीनियर सेकेंडरी हुए। पिछले दिनों बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद और मर्ज करने के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने 25 स्कूलों को अपर प्राइमरी से सीधे सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड कर दिया है। आम दिनों में स्कूलों को प्राइमरी से अपर प्राइमरी और अपर प्राइमरी से सेकेंडरी में अपग्रेड किया जाता है, लेकिन इन 25 स्कूलों को सीधे सीनियर सेकेंडरी में प्रमोट किया है। इसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले के कोटा के 3 स्कूल शामिल है। जिन स्कूलों को प्रमोट किया है उसमें अजमेर के मसूदा, बांसवाड़ा के कुशालगढ़, बाड़मेर के बाड़मेर ग्रामीण, भीलवाड़ा के शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर के सबला, जालौर के बाघोड़ा, रानीवाड़ा, जोधपुर के फलौदी, शेरगढ़, कोटा के लाड़पुरा का 1, खैरबाड़ के 2, पाली के रायपुर, सोजत, राजसमंद के भीम और राजसमंद, सिरोही के पिंडवाड़ा और रेवदर, उदयपुर के लासदैया, फलासिया व सेमारी, सलूम्बर व वल्लभनगर के स्कूल क्रमोन्नत किए गए हैं। जयपुर में बनेगी 3 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड। जयपुर के झालाना बाईपास से जगतपुरा और महल रोड जाने की राह सुगम होने की उम्मीद है।
इसके लिए जेडीए करीब 3 किमी लंबी एलिवेटेड रोड बनाने का प्लान कर रहा है। जेडीए अधिकारियों की माने तो संस्थान पथ तिराहे आरआईसी तिराहा से जगतपुरा आरोबी से तक इस एलिवेटेड रोड को बनाया जाएगा। राजस्थान में रिचार्ज से 150% ज्यादा पहुंचा भूजल दोहन। राजस्थान में रिचार्ज से 150% ज्यादा पहुंचा भूजल दोहन। केंद्र को भेजा ये प्रस्ताव, स्वीकृत हुआ तो इंसेंटिव के रूप में मिलेगी। लागत की 20% राशि प्रदेश की जमीन में जितना पानी रिचार्ज हो रहा है उसे 150% ज्यादा दोहन किया जा रहा है। इस आंकड़े ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है और अब सभी पंचायतों को अटल भूजल योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अब इन नदियों बाढ़ के पानी से भरेगा बीसलपुर बांध। रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत चंबल और सहायक नदी ब्राह्मणी के बाढ़ के पानी से टोंक के बीसलपुर बांध को भरने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को रावत भाटा में चंबल पर बने राणा प्रताप सागर के सेडल बांध से प्रस्तावित कैरियर चैनल की जगह का अवलोकन किया। उन्होंने योजना का प्रेजेंटेशन देखा और अधिकारियों से योजना पर जल्द अमल करने के निर्देश दिए। स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे कैमरे। राजसमंद जिले में संचालित स्कूल, कॉलेज के बाहर और सार्वजनिक स्थानों पर तीसरी आंख नजर रखेगी। इससे बेटियों के साथ रास्ते में होने वाली छेड़छाड़ व अभद्रता जैसी घटनाएं पर रोक लगेगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले में 175 कैमरे लगाए जाएंगे। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्रों में लाडली सुरक्षा योजना के तहत 175 सीसीटीवी वायरलेस कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से फर्म के माध्यम से कार्य शुरू किया गया है। इसके प्रथम चरण में चिन्हित स्थानों पर पोल लगाने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 144 स्थानों पर कैमरे लगाने के लिए नींव भरी जा चुकी है। वहीं 55 स्थानों पर पोल लगाए जा चुके हैं। गहलोत ने भजनलाल सरकार पर साधा निशाना। जयपुर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गलता तीर्थ की उपेक्षा को लेकर भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके बाद भजनलाल सरकार हरकत में आ गई है। जिला कलेक्टर कल गलता पीठ की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक लेंगे। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी भगवान के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन जब उनकी सेवा की बात आती है तो नाकाम साबित होती है। गहलोत ने आरोप लगाया कि 23 दिनों से गलता जी तीर्थ में भगवान को फूल माला तक नहीं चढ़ाई जा सकी, जिससे 521 साल पुरानी परंपरा टूट गई। गहलोत के इस बयान के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया और जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने गलता तीर्थ की व्यवस्थाओं को लेकर सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है। राजस्थान में बनेगा भारत का पहला कैंसर टीका। कैंसर रोग से निजात पाने के लिए अब टीका बनेगा। यह टीका राजस्थान में बनेगा। इसके लिए महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिल गई है। डॉ. स्वर्णकार ने बताया कि हाल ही में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन बनाने के लिए भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा प्रथम स्तर की वैक्सीन बनाने की अनुमति मिली है। देश में पहली बार किसी मेडिकल कॉलेज को यह अनुमति मिली है। इस तरह की वैक्सीन से गॉल ब्लैडर, हेड एंड नेक तथा ओवेरियन कैंसर के मामलों में अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद है। राज्य महिला आयोग ने सरकार पर जड़ा आरोप। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन टिप्पणी की कि राजस्थान में महिला पुलिस अधीक्षक का फोन सर्विलांस पर लिया गया, फिर आम महिला कैसे सुरक्षित होगी। उनको अपने कार्यकाल में मामले की जांच पूरी नहीं होने का मलाल है। उन्होंने सोमवार को यहां आयोग कार्यालय में अपने कार्यकाल को लेकर मीडिया से बात की। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि सोशल मीडिया महिलाओं के लिए दुश्मन बनकर सामने आया। उनके ध्यान में ऐसे मामले भी आए जिनमें उम्रदराज लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने को कम आयु का बताकर महिलाओं को फंसाया। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को समाज के लिए खतरा बताते हुए कहा कि युवतियां पसंद से शादी करें, लेकिन भारतीय समाज में लिव इन का कोई स्थान नहीं है। राजस्थान में 14 फरवरी तक सुबह शाम रहेगी तेज सर्दी। राजस्थान में सुबह शाम की तेज सर्दी बरकरार है, लेकिन दिन में तापमान बढ़ रहा है। कल जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर समेत कई शहरों दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। इन शहरों में पारा औसत से 5 डिग्री ऊपर दर्ज होने से दिन में गर्मी महसूस होने लगी है। मौसम विशेषज्ञों ने अगले 4 दिन प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है। जयपुर, बीकानेर, अलवर समेत कुछ शहरों में कल दिन भर आसमान में हल्के बादल भी छाए। बीकानेर में कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। बादल छाने के साथ इन शहरों में हल्की सर्द हवाएं चली, जिससे यहां शाम को सर्दी बढ़ गई। कल सबसे ज्यादा सर्दी हनुमानगढ़, माउंट आबू में रही, जहां का न्यूनतम तापमान 6.5 और 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में 14 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इस दौरान उत्तर से आने वाली सर्द हवा का प्रभाव रहेगा।
जिससे दिन रात के तापमान में थोड़ी गिरावट होने और सर्दी बढ़ने की संभावना है। वहीं दिन के अधिकतम तापमान में भी थोड़ा उतार चढ़ाव होने की संभावना है। सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि प्रकरण में ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है, इसलिए वह न्यायमित्र नहीं बन सकते हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राजदीप रस्तोगी को न्यायमित्र नियुक्त किया था। जयपुर में आईपीएल को लेकर तैयारी शुरू। जयपुर में आईपीएल को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सवाई मानसिंह एसएमएस स्टेडियम में भी कुछ बदलाव होना तय है। साउथ पवेलियन में काम भी शुरू हो गया है। करीब 500 वीआईपी और वीवीआईपी सीटें बढ़ाई जाएंगी। साउथ पवेलियन की ओर बने टीमों के ड्रेसिंग रूम भी बड़े होंगे। प्लेयर्स गैलरी बड़ी हो जाएगी। ड्रेसिंग रूम के ऊपर वाले हिस्सा पर सीटों की संख्या लगभग 500 बढ़ जाएगी। प्रेसिडेंट बॉक्स को भी नए सिरे से बनाया जा रहा है। ये सारा काम राजस्थान रॉयल्स अपने खर्चे से करवा रहा है। राजस्थान रॉयल्स का दल सोमवार को साउथ पवेलियन में चल रहे काम का मुआयना करने आया। महाकुंभ से लौट रहे कार सवार युवकों से मारपीट। कोटा के सांगोद थाना क्षेत्र में टोल नाके पर कार सवार युवकों से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कैश में टोल नहीं देने पर टोल कर्मियों ने कार सवार युवकों के साथ मारपीट कर गाड़ी में तोड़फोड़ की। पीड़ित की शिकायत पर 2 टोल कर्मियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। घटना सांगोद बपावर रोड स्थित बोरदा टोल नाके की है। कार सवार युवक गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं, जो प्रयागराज महाकुंभ से वापस सूरत लौट रहे थे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।